नमस्कार, जोहार। शाम के 6 बज चुके हैं। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरें। एक बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट का बैठक जारी, नियुक्ति नियमावली पर लग सकती है मोहर। जानकारी के अनुसार कैबिनेट में नियुक्ति नियमावली पर मोहर लग सकती है। साथ ही यह भी तय होगा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति के लिए 2 अलग अलग परीक्षाओं, प्रारंभिक और मुख्य का आयोजन नहीं कर एक ही परीक्षा ली जाए। इसके अलावा राज्य की तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति में भी झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास लोगों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाए। इस पर भी कैबिनेट का प्रस्ताव आ सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्तावित फ्लाईओवर व 4 लेनिंग की ली जानकारी। राजधानी रांची को जाम से मुक्त करने की कवायद शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान श्री सोरेन के समक्ष रांची शहर के 2 महत्वपूर्ण सड़क मार्ग पर फ्लाईओवर 4 लेन बनाने से संबंधित प्रस्ताव पर प्रेजेंटेशन दिया गया। पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन के माध्यम से रांची शहर के प्रस्तावित सिरम टोली चौक भाया राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन तक फ्लाईओवर का निर्माण एवं नेवरी कोकर चौक नामकुम रोड को 4 लेनिंग किए जाने से संबंधित कार्य योजना की तैयारियों से अवगत कराया। अगली खबर, एडीजी उत्तम आनंद मौत मामले की जांच के लिए धनबाद पहुंची सीबीआई की विशेष टीम। सीबीआई की दिल्ली क्राइम यूनिट 1 एडीजी 8 उत्तम आनंद की मौत मामले में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर जांच के लिए धनबाद पहुंच गई है। सीबीआई की टीम धनबाद सदर थाना में कागजात की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार एसआईटी 29 जुलाई से 4 अगस्त तक की गई जांच की हजारों पन्नों की रिपोर्ट सीबीआई को हैंडओवर करेगी। इसके लिए एसआईटी ने एक फॉर्मेट तैयार किया है। बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोना से अनाथ बच्चों को मिलेगा 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य बीमा। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश भर में कई बच्चों के सिर से अपनों का साया उठ गया है। इन अनाथ बच्चों की मदद के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। कोरोना संक्रमण की वजह से अनाथ हुए बच्चों को केंद्र सरकार 5 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला किया है, जिसका प्रीमियम पीएम केयर फंड से भरा जाएगा। वहीं 18 वर्ष तक के बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इसके अलावा 23 साल की उम्र में इन बच्चों को 10 लाख रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर दी। अगली खबर, भारतीयों के लिए गर्व की बात, भारत ने 41 साल बाद हॉकी में जीता कांस्य पदक, विनेश क्वार्टर फाइनल में। टोक्यो ओलंपिक में गुरुवार का दिन भारत के लिए शुभ रहा। टोक्यो ओलंपिक में 5 अगस्त को भारत की पुरुष हॉकी टीम का कांस्य पदक के लिए जर्मनी से मुकाबला जीता। हॉकी में भारत ने जर्मनी को 5-4 से शिकस्त देकर कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही 41 साल का सूखा भी खत्म किया। इससे पहले आखिरी बार हॉकी में टीम इंडिया ने 1980 में ओलंपिक मेडल जीता था। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम को ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि ऐतिहासिक एक ऐसा दिन जो हर भारतीय की याद में अंकित होगा। कांस्य पदक जीतने के लिए हमारी पुरुष हॉकी टीम को बधाई। भारत को अपनी हॉकी टीम पर गर्व है। इधर भारत के पहलवान रवि कुमार दहिया ने कुश्ती के पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने मुकाबले में कजाकिस्तान के नूर इस्लाम सानेव को हराया है। साथ ही भारत के लिए एक और पदक पक्का हो गया है। रवि ने सेमीफाइनल मुकाबले में नूर इस्लाम को विक्ट्री बाय फॉल के माध्यम से 7-9 से हराया। अगली बड़ी खबर, अब कंपनियां और एनजीओ भी करेंगे डीएल बनाने का काम। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का काम अब काफी आसान होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। अब कार बनाने वाली कंपनियां, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन और एनजीओ को भी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलकर ट्रेनिंग पास कर चुके लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की इजाजत मिलने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में नोटिस जारी कर दिया है। झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर बात करें तो झारखंड में कोरोना का खौफ कम हो रहा है, लेकिन नए संक्रमितों के मिलने का क्रम जारी है। बुधवार को 24 घंटे में राज्य के 8 जिलों में 30 संक्रमित मिले, वहीं 16 जिले में एक भी संक्रमित नहीं मिला है। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या में और कमी आई है। बुधवार को जिन 8 जिलों में संक्रमित मिले हैं उनमें रामगढ़ में 8, रांची में 7, धनबाद में 6, पूर्वी सिंहभूम में 3, गुमला में 2, साहेबगंज में 2, कोडरमा में 1, पाकुड़ में 1 मरीज नए मिले हैं।
वहीं बुधवार को 41 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जैक द्वारा घोषित परिणाम का विरोध करते हुए जैक कार्यालय व जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में जड़ा ताला। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस साल जिन छात्रों को फेल किया गया है उनका आंदोलन लगातार जारी है। पहले आसू छात्र इकाई और अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जैक द्वारा घोषित परिणाम पर विरोध शुरू कर दिया है। वैश्विक महामारी के कारण इस साल जैक बोर्ड ने औसत ग्रेडिंग के अनुसार छात्रों का परिणाम जारी किया है, जिसमें लगभग सभी छात्र पास हुए हैं, लेकिन राज्य भर के 35,000 छात्रों को फेल भी होना पड़ा है। इसको लेकर छात्र और छात्र संगठन आंदोलनरत हैं। अगली खबर, मनरेगा लोकपाल की तेज हुई नियुक्ति प्रक्रिया, 24 पदों के लिए 55 उम्मीदवार रेस में। राज्य के सभी जिलों में मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ी है। 10 महीने से इसकी फाइल ग्रामीण विकास विभाग में रुकी पड़ी थी। कोरोना के कारण इस प्रक्रिया में लेट होने की बात कही गई थी। अब विभाग ने इस पद के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर ली है। साथ ही इससे संबंधित सूची भी वेबसाइट apply.rdd.jharkhand.gov.in पर या फिर करेंट ओपनिंग्स पर जारी कर दी है। इसके मुताबिक 55 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो विज्ञापन के मुताबिक सभी अहर्ताओं को पूरा करते हैं। वहीं 43 ऐसे उम्मीदवार का भी नाम दिया गया है जिनके पास शर्तों के मुताबिक 10 साल का कार्य अनुभव नहीं है। इधर अपर बाजार के दुकानदारों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दुकान तोड़ने पर तत्काल रोक। रांची अपर बाजार के दुकानदारों के लिए एक राहत भरी खबर है। झारखंड हाईकोर्ट ने अपर बाजार के दुकानों को तत्काल तोड़ने पर रोक लगा दी है। हालांकि यह रोक तभी तक के लिए है जब तक उचित फोरम में अपील व्यवस्था नहीं हो जाती है। मालूम हो कि अदालत ने रांची एसएसपी को अपर बाजार की यातायात व्यवस्था को सुविधाजनक बनाते हुए पार्किंग जोन और नो पार्किंग जोन बनाने का निर्देश दिया था। अगली खबर, आईटीआई में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन करें एप्लीकेशन। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से मान्यता प्राप्त और संचालित आईटीआई में एडमिशन के लिए झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड ने एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्टूडेंट शैक्षणिक सत्र 2021-23 में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का सिलेक्शन 8वीं और 10वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in के होम पेज पर जाकर पूरी करनी होगी। स्टूडेंट्स 20 अगस्त तक एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए सामान्य ईबीसी बीसी कैंडिडेट को 400 रुपये, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार और सभी कोटि के महिला उम्मीदवार को 200 रुपये देने होंगे। वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों को किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा। एप्लीकेशन के दौरान कैंडिडेट को 8वीं और 10वीं में मिले अंक की जानकारी देनी होगी। इधर नीट 2021 के आवेदन की तिथि बढ़ी, अब छात्र 10 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2021 के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। छात्र अब 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि नीट द्वारा पहले आवेदन की अंतिम तिथि 6 अगस्त तक निर्धारित की गई थी। एक बड़ी खबर, 2018 से बकाया है झारखंड के 17,729 पंचायत स्वयं सेवकों का मेहनताना। 10 अगस्त को सीएम आवास का करेंगे घेराव। राजधानी में बीते कई दिनों से आंदोलन का दौर जारी है, जिसमें शिक्षक, संविदा कर्मी, बेरोजगार के अलावा नियुक्ति के इंतजार में बैठे युवा हैं। इसी में एक नाम पंचायत स्वयंसेवकों का भी जुड़ गया है, जो अपने मेहनताना के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है जो किसी सर्वे या योजना पर मिलती है, वो भी सिर्फ 3 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक, जिससे मुश्किल से ही इनका गुजारा होता है। प्रोत्साहन राशि कम होने के बावजूद भी साल 2018 से इनका बकाया है, जिसके लिए समय समय पर ये आंदोलन भी करते रहे हैं। राज्य में इनकी कुल संख्या 17,729 है। पंचायत स्वयं सेवकों की नियुक्ति 2016 में ग्रामीण विकास विभाग ने की थी। उस समय सूबे में बीजेपी की सरकार थी। पेंशन दिलाने के लिए नाजिर ने मांगा 2,000 और देहाती मुर्गा। खबर गुमला से है, जहां वृद्धा पेंशन दिलाने के नाम पर गुमला जिले के पालकोट के एक नाजिर द्वारा 2,000 रुपये और एक देहाती मुर्गा मांगे जाने का मामला प्रकाश में आया है। नाथपुर पंचायत अंतर्गत गांव डहुडान निवासी स्वर्गीय फिरन उरांव के 65 वर्षीय पत्नी सांवड़ी उराइन में पेंशन के लिए कभी बैंक, कभी प्रखंड कार्यालय तो कभी जिला मुख्यालय के चक्कर लगा रही है। सांवड़ी उराइन ने जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा से वृद्धा पेंशन शुरू करने की मांग की है। उपायुक्त कार्यालय में सांवड़ी ने बताया कि 1 साल पहले तक वृद्धा पेंशन मिलता था, परंतु इधर 1 साल से वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है।
बैंक जाने पर बैंक के कर्मचारी प्रखंड कार्यालय पालकोट भेजते हैं। पालकोट ब्लॉक जाने पर वहां 2000 रुपये और एक देहाती मुर्गा मांगा जाता है। अगली खबर, सरकार गिराने के मामले में 2 दिन तक रिमांड पर रहेंगे तीनों आरोपी, जल्द होगी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी। झारखंड सरकार को गिराने की साजिश रचने वाले 3 आरोपी अभिषेक दुबे, अमित और निवारण को रांची पुलिस 2 दिन तक रिमांड पर रखेगी। कोर्ट ने 4 दिन की जगह 2 दिन की रिमांड की स्वीकृति दी है। आरोपियों से पूछताछ करने के बाद इस मामले में अहम सुराग मिलेंगे। इस मामले में अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस को इस मामले में दिल्ली में भी अहम सुराग हाथ लगे हैं। केस के अनुसंधानकर्ता को आदेश दिया गया है कि इस मामले में हर बिंदु पर गहनता से जांच करें और कार्रवाई करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।